शांति। आज 16/6/2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली थी, जो कि 3/3/2003 मार्च 2000 को बाबा ने सुनाई थी। उस दिन शिव जयंती थी। इस मुरली का शीर्षक है शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। शिवरात्रि के महापर्व पर बाबा ने मुरली सुनाई, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाबा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। बाबा को जब बाबा इस धरती पे अवतरित हुए थे 1936 में, उस समय से भी बहुत से बाबा के बच्चे जो बाबा से जुड़े हुए थे, बाबा के सामने बैठे थे, तो बाबा उस समय से अपने साथियों को देख रहे थे। और बाबा कहते जैसे बाबा का जन्मदिन शिव जयंती को बाबा के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो बाबा कहते हैं और अभी के जन्म दिवस के साथियों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि शिव बाबा का जन्मदिन भी वही और बच्चों का जन्म दिवस भी वही। जब से बाबा के बने तो माना हमारा नया जन्म हुआ। हमको पता ही नहीं था कि हम क्या थे, अपनी पहचान नहीं थी। हम अपने को अभी तक पापी, ये वो पता नहीं क्या क्या कहते आए, लेकिन बाबा ने कहा तुम कौन हो? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो। तुम शांति के सागर हो, तुम प्रेम के सागर हो। तो शिव बाबा ने हमको हमारी पहचान कराई। तो ऐसा जन्म किसी का हो नहीं सकता। जिस दिन हमारे पिता का भी जन्म हो और हमने भी नया जन्म पाया, क्योंकि हमने नए संस्कारों को अपनाया। जन्म भी वही और बच्चों का जन्म दिवस भी। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को ये न्यारा और प्यारापन स्मृति में है। ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है, ये जन्म हमारा ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाबा और बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वो भी बाबा के पास पहुंच गए। अब शिव जयंती की मुबारक सभी बाबा को दे रहे थे, तो बाबा कहते वो भी बाबा के पास पहुंच गई। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। आज किसका दिन है? शिव जयंती मनाने का और मुबारक का दिन है। बाबा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते, बच्चे भी अलग नहीं होना चाहते। बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बाबा कहते हैं बच्चे भी बाबा से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, बना देती है। माया के विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, बाबा कहते हैं बच्चों को नटखट बना देते हैं, तो सहारा से किनारा करा लेती है। बाबा तो सहारा है बच्चों के, लाओ बाबा से ही छुड़ा देती है। फिर भी बाबा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाबा सभी बच्चों से पूछते हैं हर एक के जीवन में क्या चाहता है, हर एक को जीवन में क्या चाहता है। बाबा सभी बच्चों से पूछते हैं हर एक जीवन में क्या चाहता है। कंपेनियन और कंपनी, ये दोनों पसंद है। बाबा कहते हैं कंपेनियन और कंपनी। कंपेनियन भी ज़रूरी है और कंपनी भी ज़रूरी है। कंपेनियन माना साथी, तो बाबा कहते हैं साथी भी ज़रूरी है, कंपेनियन भी ज़रूरी है और कंपनी भी ज़रूरी है। कंपनी बिना रह नहीं सकते। कहते हैं हमें इसकी कंपनी चाहिए, हमको इसकी कंपनी चाहिए, हमें उस पुरुषार्थ में आगे बढ़ना भी है, तो ये बहन आगे चले तो हम बढ़ेंगे, ये भाई आगे चले तो हम बढ़ेंगे। तो कंपेनियन भी चाहिए और कंपनी भी चाहिए। अगर बाबा कहते हैं कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते, तो आप सबको क्या मिला? कंपेनियन मिला है। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा बनता है। शिव बाबा इतना प्यारा हमारा साथी है, इतना प्यारा कंपेनियन है जो कभी भी बाबा कहते हैं अपने बच्चों से किनारा नहीं करता। बच्चे भले ही बाबा से किनारा करते हैं, लेकिन बाबा कभी भी अपने बच्चों से किनारा नहीं करता, वह फिर भी सहारा बनता है। आप जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। सबके दिल कहती है ना मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो, गाते हो, जो पाना था सो
पा लिया, अभी पाने को कुछ भी नहीं बाकी रहा। बाबा मिल गया और जैसे सब कुछ पा लिया। या बाबा पूछते हैं अभी भी बच्चों की कोई इच्छाएं रह गई हैं? सब आशाएं पूरी हो गई ना? बाबा को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई। एक आशा बाबा कहते सब बच्चों की है कि बाबा आया हुआ है, शिव बाबा आया हुआ है, ये सभी को शिव का संदेश देने की, ये सभी को बताने की आशा अभी रह गई है। ये तो बाबा की आशा है सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए कि बाबा आया और कोई रह ना जाए। बाबा कहते हैं विश्व के कोने कोने में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हो, सबको पता चल जाए कि हम बच्चों का, हम आत्माओं का पिता परमात्मा इस धरा पर आया है। ये बाबा की बच्चों से भी आशा है और ये बाबा चाहता है। तो बाबा बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं, सदा शिव बाबा की कंपनी में रहो, कंपेनियन भी उसी को बनाओ, कंपनी में भी उसी की रहो। वही हमारा पिता है, वही हमारा टीचर है, वही हमारा सतगुरु है, उसी से सर्व संबंध जोड़ो। बाबा ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो बाबा ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसा संबंध कार्य में क्यों नहीं लगाते? यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन बुद्धि जा नहीं सकती। बाबा जब देखते हैं कोई बच्चे कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाबा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। इतनी अच्छी कंपनी बाबा की मिली, बाबा का प्यार मिला, बाबा से हमें सर्व संबंध जोड़ने का मौका मिला, फिर भी बाबा कहते हैं उसे कार्य में क्यों नहीं लगाते। भाई भाई क्यों कहते हो? क्यों भाई भाई माना WHY, भाई भाई क्यों? बाबा कहते क्यों कहते रहते हो? बाबा ने कहा वाई नहीं कहो। जब ये शब्द आता है तो वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, उड़ना। तो वाई नहीं, फ्लाई याद करो। बाबा को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा। शिव बाबा को साथी बनाकर फ्लाई करो, उड़ते रहो, हल्के रहो, लाइट रहो। बाबा को सब सौंप कर हाई अपने आप को लाइट रखो, फ्लाई करते रहो। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ तो बाबा कहते बहुत आपको आनंद मिलेगा। शिव बाबा इतने तक कहते हैं अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों से थक भी जाओ तो आपका साथी, आपका बाबा, आपका सहारा आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी अब रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं। ऐसे यूज़ करना आता है या समझते हो बड़े से बड़े बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। बाबा जब थक भी जाते हैं तो बच्चों को प्यार से सर पे हाथ भी फेरता है। बाबा शांति से, सुख से भी भरपूर कर देता है। जैसे ही बाबा अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करें तो आत्मा की जो बैटरी थकान से खाली हो चुकी है वो बैटरी चार्ज होने लगती है। तो बाबा हर तरीके से अपने बच्चों को प्यार करता है। फिर बाबा कहते हैं सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, बाबा का जन्मदिन मनाने आए हो। अब जब जन्मदिन मनाते हैं किसी का तो उसको गिफ्ट भी देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप भी बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो है शिवरात्रि, तो शिव तो बाबा का खास मनाने आए हो। जब बाबा का जन्मदिन खास मनाने आए हो तो अब इसमें गिफ्ट क्या दोगे बाबा को? आज बाबा बच्चों से क्या गिफ्ट मांग रहे हैं? जब कोई भी परिस्थिति आती है, कोई सर्कमस्टांस आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते हुए भी मर्ज हो जाता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो मेजॉरिटी में थोड़ा सा 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश बाबा कहते हैं मर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में आता है, कोई में जोश के रूप में आता है, तो कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़े रूप में आता है। अब बाबा 1, 2, 3 नंबर में आज क्रोध को डिवाइड कर रहे हैं। पहला नंबर महान क्रोध, दूसरा जोश आ गया, तीसरा चिड़चिड़ेपन के रूप में। तो चिड़चिड़ापन समझते हो ना, वह भी क्रोध का ही हल्का अंश है। तीसरा नंबर है ना तो वह हल्का है। पहला जोर से, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भी भाषा आजकल सबकी रॉयल हो गई है। रॉयल रूप में क्या कहते हैं, बात ही ऐसी थी ना बाबा, इसीलिए जोश तो आएगा। अब बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध भी करते हैं तो कहते हैं बाबा बात ही ऐसी हो गई थी इसीलिए गुस्सा आ गया, क्रोध तो आ ही गया। तो आज बाबा सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं, क्रोध तो छोड़ो लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी ना रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं।
क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है। क्रोध होता है दो लोगों के बीच में, दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। अब चाहे मन में किसी के प्रति बहुत घृणा भाव का अंश भी होता है तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाबा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव व इमर्ज नहीं होता है, फिर भी वोट ऑफ कर देंगे। बाबा कहते हैं जैसे काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु, शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता। किसी के प्रति क्रोध का अंश जब आ जाता है तो बाबा कहते क्या होता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता। क्रोध करने के बाद आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर क्या होता है, मूड ऑफ हो जाता है। उस आत्मा से किनारा भी कर लेते हैं जिस पर गुस्सा आई, उसके सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये सब पता चलता है। फिर भले ही कह देते हैं आज इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो बहुत सारी ऐसी बातें बाबा कहते हैं ना मिलने का बहाना भी करते हैं, आज इनसे हम बात नहीं करना चाहते, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा कहते हैं सब होता है, बाकी कुछ नहीं। तो बाबा कहे इसलिए क्या जन्मदिन में अंश मात्र भी ना रहे, तो जन्म दिवस में ये गिफ्ट दे सकते हो। बाबा कहते क्रोध का अंश भी ना रहे तो जन्म दिवस में ये गिफ्ट दे सकते हो। जो कोशिश करेंगे वो हाथ उठवा रहे हैं बाबा उन बच्चों से, जो कोशिश करते हैं वो हाथ उठाएं। बाबा रिटर्न सौगात में विशेष सभी को वरदान भी देते हैं। जब भी गलती से भी ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ जाए तो सिर्फ दिल से क्या कहो। आज बाबा ने ये भी बहुत बताया, कभी भी गलती से थोड़ा सा अगर लगा आपको डिससर्विस हुई, क्रोध आ गया, तो क्या कहना, मीठा बाबा। बहुत प्यारा शब्द है, मीठा बाबा शब्द कहना तो शिव बाबा की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। क्या कहना, मीठा बाबा। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। मीठा बाबा कहेंगे तो बाबा कहते हैं लक्ष्य रखा है तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। जैसे ही मीठा बाबा का, जैसे ही बच्चों का मुख मीठा हुआ। इसमें बाबा कहते हैं एक अपना स्लोगन भी है, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। तो बाबा आज यही स्लोगन बच्चों को सौगात के रूप में दे रहे हैं। कौन सा, कम बोलो धीरे बोलो और मीठा बोलो। और अगर कभी भी बाबा कहते हैं कि ना चाहते हुए भी क्रोध का अंश आ जाए तो क्या शब्द दोहराना, मीठा बाबा। ताकि बाबा ने देखा मधुबन में देश विदेश से शिवरात्रि पर बहुत सुंदर सुंदर किसी ने कार्ड पत्र द्वारा बाबा को याद प्यार भेजा, तो बाबा भी उनको बहुत विशेष याद प्यार जन्मदिन की पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाबा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाबा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह भेजते हैं। उसी स्नेह से बाबा हर बच्चे का प्यार, हर बच्चे का पत्र स्वीकार करते हैं। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी, बाबा हमारी यही अवस्था है, इस समय हम इस ज्ञान मार्ग में ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाबा के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, सेकंड में व्यर्थ पे, नेगेटिव पे फुल स्टॉप और शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा शिव बाबा के कंपनी में रहने वाले, बाबा को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा शिव बाबा के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाबा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाबा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाबा हर समय हर बच्चे को कहते हैं, आज भी मुबारक हो और नमस्ते। वरदान है, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्ति कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है।
लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसीलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। बाबा कहते हैं जब इतना चैतन्य में मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, सभी को सुख शांति के वाइब्रेशन से भरा हुआ है, तभी तो भक्ति में पूजे जाते हो। स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद के वैराग्य प्रति। साधन होते हुए भी साधना में अपने श्वासोश्वास सफल करना, यही है बेहद की वैराग्य वृत्ति सूचना। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित होकर सर्व आत्माओं को मन से मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दें, वरदान दें, भरपूरता का अनुभव कराएं। सभी को सुख शांति प्रेम पवित्रता शक्तियों का दान दें और भरपूरता अनुभव कराएं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर दाता पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर दाता पवित्रता का फरिश्ता हूँ। क्या करना है, बाबा को कंपेनियन बनाकर साथी बनाकर शिव बाबा की कंपनी में रहना है। सदा उनसे सर्व संबंधों को जोड़ना है। साथ ही साथ क्रोध के अंश को भी बाबा कहते हैं आज समाप्त करना है। इस पर भी विशेष अटेंशन देना है। और इस अटेंशन के साथ एक बहुत प्यारा शब्द बाबा ने दिया, मीठा बाबा, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।